ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, ग्रोइंग अप एज ए बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, इसमें एम का थोड़ा अवॉइड करना। ये इसमें यानी कि विषय ही आप समझ रहे हैं कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। समाज में शुरुआत से ही जैसे गर्ल्स और बॉयज में हम देखेंगे इस चैप्टर में कि कुछ अलग अलग समाजों के बारे में। दो ऐसे समाज, एक अफ्रीका का और एक भारत का मध्य प्रदेश में। शुरुआत में ही लेसन के अंदर दो अलग अलग ये कल्चर्स का दिखाया हुआ है, और उन दोनों में ही एक बॉयज और गर्ल्स जब बड़े होते हैं तो उसमें किस तरह से क्या क्या अंतर होता है, क्या क्या परिवर्तन होता है। इसमें बॉयज गर्ल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, हाउ वी कैन प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। Being a boy or girl is an important part of one's identity. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for the girls and boys, what boys and girls can or cannot do. देखिए, हमारी जो सोसाइटी है, समाज, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वो हमें सिखाता है कि हमें क्या बिहेवियर एक्सेप्टेबल होना चाहिए एक सोसाइटी के प्रति, एज ए गर्ल्स और बॉयज। आप गर्ल्स हैं तो कैसे बिहेव होना चाहिए, बॉयज है तो कैसा बिहेव होना चाहिए। ये पहले से ही हमारी सोसाइटी हमें लगातार सिखाती रहती है। जाने अनजाने में हम अपने घर में भी इन चीजों को सीखते हैं। घर में माता पिता भी इन चीजों को सिखाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सोसाइटी तो सिखाती ही है, हमारे पेरेंट्स भी हमें बताते रहते हैं कि आपको ये करना है या आपको ये नहीं करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। और यही जो चीजें हैं लगातार धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाती हैं, जो भेदभाव को उत्पन्न कर देती हैं गर्ल्स और बॉयज के बीच में। व्हाट बॉयज और गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू, लड़के और लड़कियों को क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, इसको भी लेकर उनके मन में शुरुआत से ही पैदा कर दी जाती हैं चीजें। अब बचपन से उनके टॉयज देख लीजिए। एज ए बॉयज टॉयज डिफरेंट होते हैं, एज ए गर्ल्स उनको डिफरेंट टॉयज दिए जाते हैं शुरू से ही। जबकि यही छोटी छोटी बातें जो हैं यही डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा देती हैं, भेदभाव पैदा कर देती हैं। और अधिकतर बोला जाता है कि भाई बॉयज है तो रोएगा नहीं, उसको रोना नहीं चाहिए। कई बार कमेंट्स भी हम कर देते हैं कि देखो किस तरह से लड़कियों की तरह रो रहा है, किस तरह से लड़कियों की तरह रो रहा है। ये क्या है? ये इट मीन्स आपने पहले ही डिसाइड कर दिया कि लड़कियां रोती हैं, लड़कियां सॉफ्ट नेचर है, जरा सी बात पर उनको रोना आ जाता है। ये मतलब ये जो धारणा पहले से ही बन गई है, और बॉयज को मान लिया जाता है कि वो हाँ, जो नेचर है उनका थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, उनको रोना नहीं चाहिए। क्या कोई बॉयज रो नहीं सकता है? अगर उसको रोना है तो क्या वो रो नहीं सकता है? क्या वो इमोशनली जो है अपनी इमोशन बाहर नहीं निकाल सकता है? जबकि इस तरह के कमेंट्स उसको बॉयज को दे दिए जाते हैं, और वो सोचता है और उसके मन में आ जाता है कि हाँ मैं तो भाई रोना नहीं चाहिए, मुझे हमारे इमोशंस को दबा दीजिए और स्ट्रांग बनना है। तो ये पूरी तरह से उसको पहले से ही थोप दिया जाता है, यानी उसके माइंड में फिट कर दिया गया है। ये प्रिजुडाइज हैं, एक तरह की धारणाएं हैं जो पहले से हमारे मन में विद्यमान है कि बॉयज है तो ये करना है, गर्ल्स है तो ये करना है। ठीक है, तो इसी को लेकर हमारा टॉपिक है। एक आइलैंड है आपकी बुक में, सामोन आइलैंड, स्माइल आइलैंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। हम उसमें देखते हैं अब किस तरह से घरों में बच्चे बड़े होते हैं। टिल द 1920 के दशक में 1920s, चिल्ड्रन इन दिस आइसलैंड डिडंट गो टू स्कूल। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल नहीं थे यहाँ पर। When the babies started walking on, they were left under the care of older brothers and sister. बच्चे छोटे जब खुद चलना सीख जाते थे तो वो उनको क्या कर दिया जाता था, जो उनके जो बड़े सिस्टर हैं, भाई हैं और बहन हैं, वो उनको केयर करना शुरू कर देते थे। Children as old as 5 years looked after their younger siblings.
After attaining 9 years of age, boys join the older boys for outdoor activity. 9 साल की उम्र के बाद जो लड़के थे वो जो बड़े बॉयज थे उनके साथ आउटडोर एक्टिविटीज में भाग लेना शुरू कर देता है, लाइक फिशिंग, जो वहाँ का जो काम था, फिशिंग करना, मछली पकड़ना, और प्लांटिंग कोकोनट, नारियल उगाना, जो वहाँ के आपके सामाओ आइलैंड में ये एक उनका रोजगार भी था। तो ये बॉयज के साथ, बड़े बॉयज के साथ बाहर निकलना शुरू कर देता। हाउएवर गर्ल्स कंटिन्यूड लुकिंग आफ्टर द यंगर वंस, जबकि गर्ल्स इस उम्र में भी जो यंगर वंस है उनकी देखभाल में लगी रहती थी। When girls became teenagers, यानी 14 years of age, they were allowed more freedom as they could then go for fishing and plantation activity or help the mother in cooking. ठीक है, वो भी फिशिंग के लिए जा सकती थी, प्लांटेशन एक्टिविटी कर सकती थी और मदर्स की कुकिंग में भी भाग ले रही थी। ठीक है, अगर मैं आपकी बुक पर आऊं एक बार, बुक में देखते हैं सामोआ आइलैंड, जिसकी मैंने बात की पीपीटी में, बच्चों का बड़ा होना। ठीक है, इसमें लगभग 14 वर्ष के बाद भी मछली पकड़ने जाती थी और बागानों में काम करती थी। आफ्टर 14 ईयर्स के बाद लड़कियां, खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में होता था, जहां लड़कों को भी अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। यानी कि इस आइलैंड पर यदि देखा जाए 92 के अंदर कि बहुत से काम जो थे लड़के लड़कियां दोनों रूप से कर रही थी, लेकिन दोनों की उम्र, एक लड़का जो था 9 साल की उम्र से ही बाहर जा रहा है, लड़कियां आफ्टर 14 ईयर्स वो काम कर रही हैं जो लड़के भी कर रहे थे। अब बात ओके अब मध्य प्रदेश में क्या होता, 1960s की बात है। इन मध्य प्रदेश, इंडियन बॉयज एंड गर्ल्स हैड ए डिफरेंट आउटलुक। द स्कूल फॉर बॉयज वाज ओपन while the girls was closed। जो लड़कों के स्कूल थे वो ओपन थे, ओपन मतलब चार दीवारी नहीं थी खास, बड़े ओपन ग्राउंड से और काफी खुला हुआ एरिया था स्कूल का, जबकि गर्ल्स के स्कूल थे वो चारों ओर से क्लोज थे। सोसाइटी जो उनके गर्ल्स के स्कूल थे अलग थे, यानी हमें पता चल रहा है कि ये गर्ल्स और बॉयज के दोनों के स्कूल अलग अलग थे। मैन एंड वुमेन डू इक्वल वर्क बट इज नॉट वैल्यूड इक्वली। दोनों के वर्क समान होने के बाद भी उनकी वैल्यू जो था वो इक्वल नहीं था काम का। मैनी वुमेन वर्क इन ऑफिसेज एंड मैन डू हाउस वर्क। ठीक है, ये तो जो बता रहा है कि उनके हाउस वर्क और उनके कामों के बारे में डिफरेंस। क्या हो रहा था देखिए, उनके लड़कियों के स्कूल के बीच में एक आंगन था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं था, उनके खेलने का स्थान बिल्कुल खुला हुआ कहीं पर भी खेल सकते हैं। हर शाम स्कूल के बाद लड़के और सैकड़ों लड़कियों की भीड़ संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी। लड़के स्वच्छंद जा रहे हैं, घूमते फिरते जा रहे हैं,
ठीक है, स्कूल से निकले और शाम को घर पे पहुंचे। लड़कियां एक बिल्कुल एक साथ ग्रुप में बड़ी गंभीर दिखती थी, गंभीर यानी उनको डर था किसी चीज का। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए लड़के, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए और साइकिल चलाने के कर्तव्यों को आजमाने के लिए। ये वो स्कूल से जाते वक्त घर पहुंचने से पहले ये काम करते थे लड़के। साइकिल घुमा रहे हैं, सड़कों पर स्टंट कर रहे हैं, उनको पूरा यानी छूट थी लड़कों को इस तरह से। भाई लड़का है तो कुछ भी करे, खाली समय बैठा रहे, शाम तक घर पहुंचे, उनको कोई डर नहीं था। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी, बीच में उसको कहीं रुकना नहीं है, स्कूल से सीधा घर पहुंचना है। हमेशा ग्रुप में जाती थी, ग्रुप के अंदर। शायद उनके मन में डर था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला न कर दे। देखिए ये जो डर है, ये डर पैदा किसने किया है? किस सोसाइटी ने इस डर को बनाया? किन्होंने बनाया इस डर को? उनके मन में ये डर किसने डाला? जबकि बॉयज और गर्ल्स सिर्फ फिजिकली रूप से अलग हैं, है तो ह्यूमन ही दोनों, ठीक है, लेकिन दोनों की महत्ता देख लीजिए, दोनों का कारण देखिए कि लड़कों को कहीं भी इधर उधर घूमकर घर पहुंचने की पूरी इजाजत, कहीं भी घूमे, कहीं फिरें, कहीं खड़े रहें सड़कों पर, स्टंट करते रहें, और लड़कियों को सीधे घर पहुंचना है और डर उनके मन में कि कोई उन पर हमला न कर दे। ऊपर के दो उदाहरणों के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के कई तरीके हैं, यानी सब एक तरीके से बड़े नहीं होते। प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने अनुभवों से ज्यादा परिचित हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से भिन्न था। समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर रखता है, हम यह भी अनुभव करते हैं। कम आयु से ही शुरू हो जाता है, कम आयु से शुरू हो जाता है ये अंतर। उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को गिल्ली डंडा, क्रिकेट और जो पहले गेम होते थे देसी गेम, कंचा, इस तरह के गेम दिए जाते थे। लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलेंगी घर के अंदर ही आरामदायक तरीके से, ठीक है। लड़कों को कारें दी जाती थी, कार आके, रिमोट कार, ठीक, लड़कियों को नहीं, उनके लिए गुड़े गुड़िया हैं। तो यानी उनके टॉयस में ही हमने अंतर कर दिया, डिफरेंस स्टार्टिंग में ही, जबकि बच्चे को खुद ही नहीं पता कि वो बॉयज है या गर्ल्स है। अभी बच्चे को खुद ही नहीं पता कि वो बॉयज है या गर्ल्स है, और ऐसे समय में उसको पहले ही खिलौने अलग अलग ला के दे दिए, ठीक। साथ ही जो जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य भी अलग अलग होगा। खिलौने के माध्यम से ही पता चल जाता है कि आपका भी भविष्य मतलब बड़ा अलग अलग हो जाएगा। टॉय आपके अलग हैं तो आगे जाके भी काम आप अलग अलग ही करेंगे। तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बना कर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी है, चिल्लाना नहीं है, लड़कों को रौब से बात करनी है। इस तरह की धारणाएं ये देखिए लगातार बनती जाती हैं और आपको भी नहीं पता चलता है, और जो उनके साथ ये कर रहा है भेदभाव उसको भी नहीं पता चल रहा है कि वो धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, हैं दोनों ह्यूमन ही, सिर्फ फिजिकल फीचर्स का अंतर है, इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है। वो फिजिक्स में अंतर है आपकी, बट उनके बिहेव में, उनकी बैठने में, उठने में, ये अंतर बहुत बड़ा हम कर देते हैं, ये बहुत बड़ा अंतर कर देते हैं। जब वे बड़े होकर स्त्री बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद में जीवन उसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषय या विषय के चुनाव पर भी पड़ता है। देखो आप शुरू से बच्चे को जो खिलौना दोगे उसके मन में वो धारणा बनती जाएगी कि मुझे बड़े होके भी यही करना है, यही बनना है, इस तरह से काम करने हैं। और गर्ल्स में भी जब उस तरह से आप गेम देंगे उनको तो वो बन जाता है। तो एक भारतीय समाज में और दूसरे समाज में ये अंतर आ जाता है। अब एक इसको लेकर एक स्टोरी है
इसको लेकर एक स्टोरी है, एक घटना भी है कह सकते हो, एक घर की, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक। इस पर एक प्ले भी करवाया गया था आपके एमपी हॉल के अंदर। ये बच्चों ने किया था, जो 8th में हो गए थे बच्चे, तब उन्होंने वो प्ले किया था। और शनिवार का जो प्ले था, सैटरडे जो प्ले हो रहे थे हमारे, उसके अंदर इसको किया गया था। मेरी माँ काम नहीं करती, मेरी माँ काम नहीं करती, ये एक प्ले के रूप में प्रस्तुत किया गया था बच्चों के द्वारा, और बड़ा ही मजेदार किस्सा है। इसको अभी हम देखते हैं। तो उस इंसिडेंट, उस प्ले से पहुंचने से पहले हम थोड़ा बहुत एक इधर भी डिस्कस करें। एज ए बॉय इज ए यंग मेल ह्यूमन, यूजुअली ए चाइल्ड। So, a boy is a young male human, usually a child. When he becomes an adult, he is described as a man. Generally, boys are seen as superior than girls. Generally, boys को देखा जाता है वो गर्ल्स से सुपीरियर होंगे. In the past, men could go to work, could study. They used to discriminate girls. They used to discriminate girls. A girl is a young female human, usually a child. When she becomes an adult, she is described as a woman. Girls are seen lower than the boys. ठीक है, उनको कम करके आंका जाता है. इन द पास्ट दे कैन नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती थी. कैन नॉट गो फॉर जॉब, जॉब पर नहीं जा सकती थी. दे हैड टू ऑलवेज बी इन देयर होम, वो हमेशा घरों में रहती थी. और कई बार उनकी जो स्टडी है, उनकी जो जॉब्स हैं, उनको जॉब तो करने नहीं जाती थी और स्टडी भी कंप्लीट नहीं करवाते थे. आफ्टर लगभग 5th क्लास के बाद उनको स्कूल से जो था लीव करा दिया जाता, लेफ्ट करा दिया जाता स्कूल, कि अब क्या जाके करेंगे, अब तो घर के काम सीखने हैं. क्योंकि उनको आगे दूसरे घर में जाके वही काम करना है, तो पढ़ा लिखा के क्या फायदा. तो ये जो उनके मन में धारणा थी रही शुरुआत से ही, तो उससे डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ता गया. तो जब आप किसी को पहले से ही दबाते जाओगे कि भाई वो कर ही नहीं सकता, ऐसा ही सोच लिया है कि गर्ल्स तो कर ही नहीं सकती हैं, उनको पढ़ने लिख के क्या फायदा है, उनको घर के काम करने हैं, जब पहले ही सोच के बैठे हो, तो वो बच्चा आगे जाके वो हमेशा दबा ही रहेगा, समाज के अंदर बढ़ ही नहीं पाएगा. When the girls became to the age of 15, they would have to marry. उनको शादी कर देनी चाहिए, जो उस समय के रीति रिवाजों की बात कर रहा हूं मैं, उस हिसाब से. ठीक है, जबकि गर्ल्स के भी अपने एक रहते हैं. डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव बेस्ड ऑन जेंडर इज कॉमन सिविल राइट वायलेशन. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर टेक मैनी फॉर्म. कई तरीके से होता है जेंडर बेस पर, इंक्लूडिंग अनइक्वल पे, पुरुषों को ज्यादा पे, महिलाओं को कम पे. देखिए, गवर्नमेंट सर्विसेज में तो ये नहीं होता है, गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट सर्विसेज में इसका इफेक्ट पड़ता है. प्राइवेट सर्विसेज में अगर मैं एग्जांपल दूं, अपना ही एग्जांपल देता हूं मैं आपको. मैं एक यहाँ आने से पहले प्राइवेट स्कूल में था, ज्वाइन करने से पहले, आपकी नवोदय विद्यालय समिति को ज्वाइन करने से पहले. तो वहाँ बहुत सीधा सा वो था, जो भी अधिकतर स्कूलों में वो गर्ल्स
जो थी लेडीज को प्रेफर कर रहे थे, लेडीज को जेंट्स की तुलना में 1/3 लगभग वेतन मिल रहा था। जहां मुझे उस समय के हिसाब से 2006 में जहां मुझे 8000 मिल रहे थे, वहीं एक लेडीज टीचर को सेम सब्जेक्ट पर वहां उनको 4000 दे रहे थे, 4000 दे रहे थे। इतना बड़ा अंतर चल रहा था और चल भी रहा है अभी भी बहुत सी प्राइवेट संस्थाओं में। वो मान लेते हैं कि भाई लेडीज हैं तो किसी भी प्राइस पर काम कर लेंगी। वुमेन वर किल्ड इन द पास्ट बिकॉज द पेरेंट्स कुडंट बेयर टू गिव मनी टू द ब्राइड ग्रूम। एक हरियाणा में तो खासकर एक बहुत बड़ी प्रथा थी, ये कुप्रथा, शिशु जन्म, शिशु जो था उसको जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था। ठीक है, इस पर बहुत से सीरियल भी बने, लाडो सीरियल बना आपके एक चैनल के ऊपर। ठीक है, बहुत से सीरियल बने इसको लेकर, प्रथाओं को। उसमें पहले से ही जो है अल्ट्रासाउंड की वजह तरफ से पहले से ही पता कर लेते हैं कि जो बच्चा है वो बॉयज है या गर्ल्स है, वो पता करने के बाद उनको पहले ही मार दिया जा रहा था। अब तो एक लॉ के अनुसार ये करना कानूनी दंड है, अपराध भी है। और धीरे धीरे जो हमारे कल्चर चेंज हो रही है, लोगों में जो परिवर्तन आ रहा है उनके विचारों में, तो उसको लेकर भी ये कम हो गया है। क्योंकि वो इस कारण से भी करते थे क्योंकि गिव मनी टू द ब्राइड, उनको उसकी शादी पे बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ये सोचकर वो पहले ही इस तरह के काम करते थे। पीपल नेवर न्यू द एक्चुअल पावर ऑफ फीमेल, उनकी एक्चुअल पावर को कोई नहीं जान रहा महिलाओं की। दे ऑलवेज हैड ए नेगेटिव थिंकिंग अबाउट गर्ल्स, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रखना लड़कियों के प्रति, ये समाज का एक स्ट्रक्चर, ढांचा बना हुआ है। और आज ये नहीं कह रहा मैं आज बिल्कुल समाप्त हो गया है, आज भी ये स्ट्रक्चर क्रिएट है। ठीक, एक लड़की को बहुत सी समस्याओं से गुजरना पड़ता है अपने समय में, अपने बढ़ते होने के एज ए बॉयज के अलावा। और उसमें भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप भेदभाव कर देते हैं, तो वो पहले से ही दिमागी तौर पर उस पर प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, घर का प्रेशर है, और उसके बाद आप एक और प्रेशर डिस्क्रिमिनेशन का उस पर लोड कर रहे हैं, तो वो बच्चा वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ा पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर एक टॉपिक है जिसको मैं आपको बात कर रहा हूँ, वो कल हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे और जानेंगे और किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। और बड़ा ही मजेदार प्ले है जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, यानी मंडे को अपने सेशन में। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड डे।